जोहार और नमस्कार। दोस्तों, जीवन कैसा होता अगर आप देवी माँ की पूजा तो करते पर आप हिंदू नहीं, क्रिश्चियन कहलाने पर मजबूर किया जाता, या फिर आप जीसस को याद तो करते पर जनगणना के दौरान आपके पास खुद को क्रिश्चियन बताने का विकल्प ही नहीं होता। यकीनन आपके जीवन में कुछ कमी होने का एहसास ज़रूर होता और एक दिन आप भी खुद को खुलकर अभिव्यक्त करने के लिए चिल्ला उठते। तो ठीक ऐसा ही हो रहा है भारत के 70 लाख से भी ज़्यादा आदिवासी लोगों के साथ, जो स्वयं को वर्षों से सरना धर्म के अनुयायी तो मानते हैं, लेकिन आज भी उन्हें मजबूरन खुद को हिंदू या क्रिश्चियन बताना पड़ता है, क्योंकि जनगणना में खुद को सरना धर्म अनुयायी दिखाने का अधिकार, जिसे वे सरना धर्म कोड भी कहते हैं, उन्हें नहीं दिया गया है, या कहें कि उन्हें सरना कोड से वंचित रखा गया है। कानून के अंतर्गत आदिवासी व शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जो ये 3 शर्तें, यानी कि रहन सहन और तौर तरीके का पौराणिक होना, संस्कृति और रीति रिवाज में भिन्नता होना और शहर व गांव के लोगों से व्यापारिक संबंध ना होना को पूरा करते हों। लेकिन इन तीनों शर्तों पर खड़े उतरने वाले 10 करोड़ से भी ज़्यादा आदिवासी लोगों के सरना धर्म कोड को आज भी आखिर मंजूरी क्यों नहीं मिली है, और आज भी क्यों देश भर में 10 से 20 हज़ार लोगों की रैली हमें सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग करते हुए देखने को मिलती है। तो इस वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे सरना धर्म कोड लागू ना किए जाने के पीछे की असली सच्चाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के अलग अलग राज्यों में आज कई सारी आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें की अधिकतर जनजातियां भारत के सिर्फ उत्तर पूर्वी और पूर्वी राज्य जैसे कि मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के रहने वाली हैं। इनमें से प्रत्येक जनजातियों की अपनी परंपरा और मान्यताएं हैं, लेकिन सरना वो धर्म है जिसको भारत की आधे से ज़्यादा आदिवासी जनजातियों के द्वारा माना जाता है। और यही वजह है कि देश के मुख्य अखबारों में छपे हुए कुछ आर्टिकल्स भी ये साफ दर्शाते हैं कि देश में 50 लाख से भी ज़्यादा आदिवासी लोग खुद को सरना धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। और वहीं अगर 2024 की हम बात करें तो ये संख्या बढ़कर 79 लाख तक बढ़ चुकी है, जो कि जैन धर्म को मानने वाले लोगों से भी कई ज़्यादा है। 2011 की ही जनगणना को देखा जाए तो भारत में सिर्फ 45 लाख लोग ही जैन धर्म को मानते थे, जो कि सरना धर्म को मानने वाले लोगों से कम थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैन धर्म को जनगणना में एक अलग स्थान दिया जा सकता है, तो सरना धर्म को आखिर क्यों नहीं? आदिवासियों का यह भी कहना है कि यदि सरकार सही तरीके से ये मालूम ही नहीं कर पाएगी कि हम जनसंख्या में कितने हैं, तो वे शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए एक उचित बजट व योजनाएं कैसे निकाल पाएंगे। और भारत की आज़ादी के बाद से तो जनगणना में अपनी अलग पहचान रखने का अधिकार उन्हें मिला ही नहीं है। यदि हम 1871 से लेकर के 1951 तक के जनगणना की बात करें तो आदिवासियों के पास जनगणना में अपना एक अलग स्थान व कॉलम था, और अंग्रेज अक्सर आदिवासियों को एनिमिस्ट फेथ भी कहा करते थे। एनिमिस्ट फेथ यानी वो लोग जो अपने आसपास की चीज़ें जैसे जल, जंगल, ज़मीन व वस्तुओं में भी ईश्वर की मौजूदगी को मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। और यही कारण है कि 32 से भी ज़्यादा आदिवासियों के समूह द्वारा इस हक की मांग को एक बार फिर से की जा रही है। यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार भी देखें तो भारत में आदिवासियों की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है, लेकिन आदिवासियों का कहना है कि यह संख्या 2024 में बढ़कर 15 से 20 करोड़ तक हो चुकी है। लेकिन सरकार की बराबर पुष्टि ना करने और जनगणना में उनका एक अलग स्थान ना होने की वजह से जनगणना के नतीजों में उनका आंकड़ा पूर्ण रूप से सही नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि आदिवासी संख्या में तो कई अधिक हैं, लेकिन जनगणना में उनकी सही गिनती ना होने की वजह से सरकार के बजट में उनका सही हिस्सा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और यदि ऐसा ही रहा तो आदिवासियों के लिए जो योजनाएं निकाली जा रही हैं वे सब आदिवासियों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगी, जो कि आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या भी है। सेंसस यानी जनगणना भारत में हर 10 साल बाद किया जाता है, जिसमें कि भारत में रहने वाली अलग अलग जनजातियों की जनसंख्या का पता लगाया जाता है। और यही आंकड़ा सरकार को अलग अलग जातियों के लिए बजट व योजनाएं निकालने में मददगार साबित होता है। इस जनगणना में आमतौर पर 6 विकल्प होते हैं, जिन्हें हम सिख धर्म कोड भी कहते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म और जैनिज्म आते हैं, और अन्य लोगों के लिए अदर का विकल्प दिया जाता है। आदिवासी देश की जनगणना में 7वें कोड व कॉलम की मांग कर रहे हैं, जो कि आदिवासियों को अलग से दर्शाए, जिसे सरना धर्म कोड भी कहा जाता है। लेकिन आखिर सरना शब्द का अर्थ है क्या? आदिवासी किनकी पूजा करते हैं और वे खुद को हिंदू धर्म का हिस्सा क्यों नहीं बनाना चाहते? आइए जानते हैं। सरना जंगल के एक ऐसे हिस्से को माना जाता है जिसको आदिवासी दुनिया भर से बचा कर रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि इस हिस्से में कोई बदलाव किया जाए। आदिवासियों का मानना है कि जंगल में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उनका बचाव करती हैं। यही कारण है कि आदिवासी लोग जल, जंगल और जमीन की पूजा करते हैं।
सरना धर्म को मानने वाले लोग माँ सरना, पिता धर्मेश और जंगल को अपना परम ईश्वर मानते हैं, इसलिए वे स्वयं को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते। आदिवासियों का कहना है कि सरना दुनिया का सबसे पुराना और पहला धर्म है, जिसकी स्थापना मनुष्य के इस दुनिया में जन्म लेते ही हो गई थी। उनका यह भी कहना है कि वे भारत के मूल निवासी हैं और आर्य और हिंदू धर्म के लोग इनसे कई देर बाद आए। यही कारण है कि वह खुद को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते। आदिवासी ये बात से सहमत हैं कि हिंदू धर्म की कई रीति और प्रथाएं सरना धर्म से मिलती हैं, जैसे कि वृक्ष पूजा और प्रकृति के हर कण में ईश्वर का वास होना। लेकिन उनका कहना है कि वे हिंदू इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे मूर्ति पूजन, स्वर्ग नर्क, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। कानून के मुताबिक भी हिंदू विवाह अधिनियम के कई दायरों से उनको बाहर रखा जाता है, जिसके अनुसार वे अपने आदिवासी रीति रिवाज के मुताबिक विवाह करने की स्वतंत्रता भी रखते हैं। अर्थात आईपीसी धारा 494 के अंदर भी उन्हें दोषी नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से वे एक ही समय पर एक से ज़्यादा व्यक्ति से कानूनी तौर पर शादीशुदा रह सकते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म के अन्य कई प्रावधान जैसे कि बाल विवाह, विवाह, तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकारी भी उन पर लागू नहीं होता। आदिवासियों के मुताबिक वेद हिंदू धर्म का आधार है, लेकिन सरना में वेद का जिक्र नहीं किया गया है। और तो और उनका कहना है यदि वे हिंदुओं की तरह कास्ट सिस्टम यानी कि वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते तो वे स्वयं को हिंदू कैसे मान लें। अब आप भी सोचेंगे कि यदि कानूनी तौर पर भी आदिवासियों की जीवन शैली और विवाह नियम में इतना अंतर है तो उनके लिए एक अलग धर्म कोड बनाने में आखिर समस्या ही क्या है। देश में आदिवासियों को एक अलग सामाजिक समुदाय की तरह तो देखा जाता है, लेकिन एक अलग धार्मिक समुदाय की तरह नहीं माना जाता। सिर्फ समाज ही नहीं, कानूनी तौर पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के 5वें और 6ठे शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी अर्थात आदिवासी समुदाय का जिक्र करता है, लेकिन आज भी उन्हें जनगणना में उनका एक अलग स्थान ना होने की वजह से जनगणना के दौरान भी खुद को हिंदू, क्रिश्चियन या अदर की कैटेगरी में मजबूरन शामिल करते हैं और आज भी उन्हें अपने धर्म से पहचाने जाने की आज़ादी नहीं है। यही नहीं, जहाँ हर राज्य को उसकी अपनी अलग भाषा से जाना जाता है, झारखंड में आज भी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा संथाली को राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। कहते हैं इंडिया इज सेकुलर कंट्री, जहां यदि काफ़ी संख्या में लोग एक धर्म में रुचि रखते हों तो वे सरकार से अपने धर्म के स्वीकरण की मांग कर सकते हैं। सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता के अंदर सरकार को हर धर्म को बराबर का ओहदा देना होता है, लेकिन आज भी यहाँ 50 लाख से ज़्यादा लोगों द्वारा माने जाने वाले सरना धर्म को सरकार की मंजूरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अलग अलग नेताओं जैसे कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए सुखदेव भगत ने भी हाल ही में आदिवासियों को सरना कोड दिलाने की मांग की है। इसके अलावा रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कर्मा ओरांव भी आदिवासियों के लिए सरना धर्म के पक्ष में अपने संपूर्ण जीवन खड़े रहे। उनके मुताबिक सरना धर्म को जनगणना में एक कोड दिया जाना चाहिए। और तो और आदिवासियों के अनुसार यदि सरना धर्म को मंजूरी देकर सरनाइज्म की स्थापना की जाती है तो ये पर्यावरण के हित की बात होगी और इससे विश्व भर में पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार के फैसले की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार ने 11 नवंबर 2020 को सरना धर्म कोड को पारित कर दिया था। हालांकि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सरना कोड को लागू करना संभव नहीं है, जिसकी वजह से आदिवासियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराजगी भी जताई। उनका कहना है यदि वे जानते थे कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता तो चुनाव के दौरान उन्हें यह बात साफ आदिवासियों को बता देनी चाहिए थी। यही वजह है कि आज हेमंत सोरेन के किए गए प्रयासों को भी आदिवासी समाज अधिक मान्यता नहीं देता और आज भी एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में देखता है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि उनका कार्य है सरकार को बार बार इस मुद्दे को याद दिलाना, लेकिन फैसला उनके हाथ में नहीं है। इसी दौरान सितंबर 2023 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर इस मुद्दे को याद दिलाया और साथ में एक्स पर भी इस चिट्ठी को पोस्ट करते हुए नरेंद्र मोदी जी को टैग किया। वहीं अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कुछ खास उत्तर नहीं मिला। ये मुद्दा कई वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद संभाला, आदिवासियों में दोबारा एक उम्मीद की लहर दौड़ने लगी। द्रौपदी मुर्मू जी पहली राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समुदाय से आगे बढ़कर इतने बड़े पद तक पहुंची हैं। इस वजह से पूरे आदिवासी समाज को उन पर गर्व है। उनके राष्ट्रपति पद संभालने पर सब उम्मीद से तो हैं, लेकिन उनकी इकलौती मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके साथ साथ केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह भी आदिवासी कोड के खिलाफ होते हुए दिखाई दिए हैं। उनके अनुसार आदिवासी भी हिंदू ही हैं, पर कुछ लोग समाज के बंटवारे के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि सरना धर्म भारत के प्रत्येक आदिवासियों द्वारा नहीं माना जाता।
जिस प्रकार झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के आदिवासी लोगों में सरना धर्म प्रचलित है, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी लोगों में दोन्यी पोलो, मेघालय में नियम खासी और अन्य राज्यों में अन्य दूसरी संस्कृति, धर्म और प्रथाओं को माना जाता है। इस प्रकार सरना धर्म को सब आदिवासियों के धर्म के तौर पर लागू करना कई विरोध खड़े कर सकता है। और यही वजह है कि आज से 1 साल पहले जब सरना कोड का मुद्दा काफी प्रचलित होने लगा तो देश भर के आदिवासी समूह के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और राष्ट्रीय स्तर पर भुवनेश्वर, उड़ीसा में एक बैठक भी रखी गई। बैठक में सरना कोड बनाम आदिवासी कोड की चर्चाओं ने काफी जोर पकड़ा, जहां अधिकतर आदिवासी इस बात से सहमत थे कि आदिवासियों को जनगणना में स्थान दिलाने के लिए और उनकी पहचान बचाने के लिए पूर्ण आदिवासी जनता के लिए केवल एक आदिवासी कोड होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि सरना धर्म के अलावा और जितने भी धर्म आदिवासियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में माने जाते हैं वे सब एक साथ आकर सरकार से एक आदिवासी कोड की मांग रखें, न केवल सरना कोड की, क्योंकि यदि सरकार सरना कोड को स्वीकार कर लेगी तो देश के और अनेकों धर्म और मान्यताओं के लोग अपने अलग अलग कोड की मांग करेंगे। इसी बीच आदिवासी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हुए भी नजर आए। इस कोड के अनुसार भारत के हर निवासी के लिए शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जमीन के उत्तराधिकारी से संबंधित कानून एक समान होने चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। आदिवासियों का मानना है कि ये कोड उनकी पहचान और रीति रिवाजों को खत्म कर देगा और ये एक काला कानून है। उनके अनुसार यूसीसी का केवल एक ही मकसद है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और अन्य अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज के अस्तित्व को खत्म करना। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, देश के अन्य धर्म जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने भी इसका विरोध किया है। मुस्लिम समाज के अनुसार सरकार सदैव हिंदू बनाम मुस्लिम के नजरिए से सोचती है और ये यूसीसी देश की विविधता के खिलाफ है। AIMPLB स्पोक्सपर्सन सैयद रसीम कासर इलियास का भी यही कहना है कि सरकार बहुमत के अनुसार ही सोचती है। उन्होंने ये कोड हिंदू धर्म के हिसाब से बाकी धर्म के लोगों के ऊपर जबरदस्ती लगाया है। देश में यूसीसी को लागू करने वाले पहले राज्य उत्तराखंड में यदि आदिवासियों को यूसीसी से मुक्त किया जा सकता है तो मुस्लिम को क्यों नहीं। भारत आज कई आदिवासी जनजातियों का घर है, जिसमें अगर हम जनसंख्या के तौर पर देखें तो मुख्य जनजातियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: भील, गोंड, संथाल, मीना, उरांव, मुंडा, बोडो इत्यादि। आदिवासी समुदाय के सरना कोड का मुद्दा काफ़ी वक्त से चला आ रहा है। यदि हम भारत की आज़ादी से पहले की बात करें तो अंग्रेज़ों ने भी आदिवासियों को जनगणना में अलग स्थान दे रखा था, जहां उनकी संख्या सही से मापी जा सकती थी। लेकिन आज़ादी के बाद जनगणना में उनकी अलग श्रेणी ना होने के कारण आदिवासी अपनी पहचान खोने लगे। इसी वजह से कई लोगों ने आदिवासियों को हिंदू धर्म से जोड़ना शुरू कर दिया और वे कई हिंदू त्योहार जैसे होली, दशहरा भी मनाने लगे, क्योंकि हिंदू धर्म भी हर कण में ईश्वर पे विश्वास करता है और पेड़ पौधों की पूजा करता है। कुछ समुदाय उनके इसी विश्वास का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटे, जिनकी वजह से आदिवासी धर्म परिवर्तन काफी बड़ा मुद्दा बन गया। देश में अधिकतर आदिवासियों के धर्म को हिंदू व क्रिश्चियन में परिवर्तित किया गया, जिसकी वजह से आज अधिकतर आदिवासी क्रिश्चियन और कुछ हिंदू बन चुके हैं। आज़ादी से पहले भी ये मुद्दा एक श्रेष्ठ मुद्दा था, जिसकी वजह से सन 1967 में कार्तिक उरांव जी इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई। इसके चलते उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम भी पेश किया, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ये मुद्दा वहीं पर दब गया और इसके बाद इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई। आज आदिवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जिसमें धर्म परिवर्तन सर्वश्रेष्ठ रूप से शामिल है। 1931 में देश की 38.3% आबादी आदिवासी थी, लेकिन ये संख्या 2011 में घटकर केवल 26% ही रह गई। आज 2024 में ये कोई नहीं कह सकता कि ये और कितनी घट चुकी होगी। भारत की जनगणना आखिरी बार 2011 में हुई थी, जिसके बाद 2021 में कोविड के चलते जनगणना की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन आज तक वह दोबारा नहीं हुई। हाल ही में कहा जा रहा है कि जनगणना सितंबर 2024 से शुरू की जा सकती है, जिसे पूरे होने में 18 महीने का समय लगेगा और नतीजे मार्च 2026 तक ही निकाले जा सकते हैं। इसमें पिछले 15 वर्षों का डेटा भी शामिल होगा। अब आदिवासियों ने तो विरोध के दौरान कई बार ये ऐलान कर दिया कि उनको जनगणना में अलग धर्म कोड दिया जाए, नहीं तो वो इस जनगणना का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही वोट देंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या आदिवासियों को जनगणना में अलग से स्थान दिया जाएगा या नहीं? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। वो कहते हैं ना, जब इंसान खुद पर विश्वास रखता है तो सपनों को हकीकतें बदलने में देरी नहीं लगती। आदिवासी समूह के लोगों का अभी भी यह मानना है कि यदि सरना धर्म कोड बनाया जाता है तो अलग अलग आदिवासी लोग जो खुद को हिंदू और क्रिश्चियन में शामिल कर रहे हैं वे लौटकर सरना धर्म में वापस आएंगे और इसको मानने वालों की संख्या आगे जाकर करोड़ों में होगी।